एक नगर में एक सेठ रहता था। उसके 7 बेटे और 7 पुत्र बधुएं थीं। इन 7 पुत्र बहुओं में से 6 के तो पीहर थे, लेकिन 7वीं बहू का पीहर नहीं था। जब वह गर्भवती हुई तो उसको घेवर खाने की इच्छा हो रही थी। उसके तो पीहर ही नहीं था। वह एक घेवर चुराकर पानी भरने गई। वहां एक पेड़ के नीचे घेवर को रख दिया। सोचा पहले पानी भर लूं, फिर आराम से बैठकर घेवर को खाऊंगी। पानी भरने के बाद जब वह घेवर लेने गई तो उसको वहां पर घेवर नहीं मिला। पास में ही एक सांप की बांबी थी। उसमें एक नागिन रहती थी। नागिन गर्भवती थी। घेवर को देख कर के नागिन को उसको खाने की इच्छा हुई और उसने घेवर को खा लिया। घेवर को खाने के बाद नागिन ने सोचा, अगर यह नगर सेठ की पुत्रवधू घेवर खाने की वजह से मुझे गाली देगी तो मैं उसको डस लूंगी, और अगर यह कुछ नहीं कहेगी तो बिना मायके के ही मैं इसको मायके का सुख दिला दूंगी। 7वीं पुत्रवधू को जब घेवर नहीं दिखाई देता है तो वह अपने मन में सोचती है, शायद जिसने घेवर खाया है वह भी मेरे जैसी ही होगी, उसको भी घेवर खाने की इच्छा मुझसे अधिक हो रही होगी। यह सुनकर के नागिन बहुत खुश हो जाती है। उसने अपने बेटों से कहा कि तुम इंसान का रूप बनाकर सेठ की छोटी बहू के पास जाओ और उसे बहन बनाकर अपने घर लेकर आओ। इंसान का रूप धरकर नाग साहूकार के घर बहन को लेने के लिए गए। साहूकार की पत्नी ने कहा, पहले तो कभी अपनी बहन को लेने नहीं आए, इतने दिनों से कहाँ थे? उन्होंने कहा कि जब हमारी बहन का जन्म हुआ था तब हम नानी के घर पर थे। शादी हो गई तो हम परदेश में कमाने के लिए चले गए। इंसान के रूप में आए हुए नाग बहुत सारे कपड़े, गहने, मिठाइयाँ और अपनी बहन के लिए, उसकी सास और जिठानियों के लिए लेकर गए थे। सास इन सब को देखकर बहुत प्रसन्न हुई, लेकिन उसकी जिठानियां यह सब देख करके जल भुन गईं। सास ने बहू को उनके साथ भेज दिया। बांबी के पास जाकर उन्होंने कहा, बहन हम नाग हैं। उस दिन जब पेड़ के नीचे तुमने घेवर को रखा था तो तुम्हारा घेवर हमारी माँ खा गई थी। मेरी माँ ने तुम्हें अपनी बेटी माना है, इसी नाते तुम मेरी बहन हुई। बहन, तुम्हें मुझसे डरने की आवश्यकता नहीं है। यह कहकर वह बांबी में चली गई। नागिन ने 7वीं पुत्रवधू को खूब लाड़ प्यार किया और खूब सुखपूर्वक रखा। कुछ समय बाद उसने एक लड़के को जन्म दिया। लड़का जब बड़ा हुआ तब पड़ोसन ने साहूकार की बहू को कहा, तू तेरी माँ से कहना कि आज नागों को दूध मैं ही पिलाऊंगी। पड़ोसन का ताना सुनकर पुत्रवधू को सहन नहीं हुआ। वह माँ से जिद करके नाग का दूध ठंडा करने लगी। अभी तक दूध ठंडा भी नहीं हुआ था, उससे पहले ही उसके बेटे ने घंटी बजा दी। घंटे की आवाज़ सुनकर छोटे बड़े सारे नाग दूध पीने के लिए आ गए। जब उन्होंने दूध में मुँह को लगाया तो गर्म दूध की वजह से उनका मुँह जल गया, जिससे नाग क्रोधित होकर कहने लगे, हम तुम्हें काट लेंगे। तो नागिन ने समझाते हुए कहा, इसे मत काटो, यह तुम्हें आशीष देगी। तब साहूकार की बहू ने कहा, जियो मेरे नाग नागिन, जीव मारा खांड्या, जियो मेरे नाग नागिन, जियो मारा खंड्या। थोड़े दिन बीत जाने के बाद पड़ोसन ने फिर से ताना मारा, यदि मेरी माँ तुझ पर विश्वास करती है तो तुझे 7वें कोठे की चाबी देगी। उसने जिद करके अपनी माँ से चाबी ले ली। जब ताला खोला तो अंदर झूले में नाग बाबा झूल रहे थे। उसने नाग बाबा से कहा, सत श्री नाग बाबा। उन्होंने कहा, तूने सत श्री कर लिया, वरना मैं तुझे डस लेता। तब उसने कहा कि आप तो मेरे पिता हो, मुझे कैसे डस सकते हो? और बोली, जियो नाग नागिन, जियो बासुकी नाग, जिये मेरा लाल लड़िया 9 करोड़ का हार। नाग देवता ने उसे 9 करोड़ का हार दे दिया। एक दिन 7वीं बहू का बच्चा झाड़ू तोड़ रहा था। जिठानी ने कहा, झाड़ू मत तोड़, इतना तोड़ने का शौक है तो तेरे नाना मामा के यहाँ से लाया कर। सांपों ने सुन लिया। माँ से जाकर कहा। माँ ने कहा, जाओ सोने की झाड़ू बनवाओ, चांदी की झाड़ू बनवाओ और अपनी बहन के घर देकर आओ। उसकी जिठानियाँ सोने चांदी की झाड़ू देख करके जल गईं और कहने लगीं, इसका तो ताने मारने से धन ही बढ़ता है। कुछ दिनों बाद बच्चा गेहूं बिखेर रहा था। उसकी बड़ी ताइयों ने फिर से ताना मारा, इतना ही गेहूं बिखेरने का शौक है तो अपने नाना मामा के घर जाया करो खेलने के लिए। सांपों ने सुन लिया। जाकर अपनी माँ से फिर से कहा। माँ ने कहा, 2 बोरी दाने सोने के, 2 बोरी चांदी के बहन के घर दे आओ।
अपनी देवरानी के घर सोने चांदी के गेहूं को देख करके जिठानियां जल भुन गईं और कहने लगी, जब भी इसे ताने मारते हैं इसका धन ही बढ़ जाता है। छोटी जेठानी लकड़ी लेने गई, वहां सांप था। उसने सोचा सबसे छोटी वाली देवरानी को भेजना चाहिए, सांप उसी को खा जाएगा और मेरी मुसीबत टल जाएगी। छोटी बहू लकड़ी लेने गई तो वहां सांप बैठा था। भैया राम राम। सांप ने झट से बिछुई दे दिए, पहनकर छमछम करती चली आई। जिठानियां देखकर फिर जल गईं। 2-4 दिन बाद पान की गड्डियों में एक सांप देखा तो बड़ी जेठानी ने सबसे छोटी वाली पुत्र बधू को पान लेने के लिए भेजा। उसने सोचा आज तो सांप जरूर काट लेगा। सांप को देखकर छोटी पुत्र बधू बोली, भैया घर के क्या हाल चाल हैं? घर में सब ठीक तो है ना? सबको मेरा राम राम कहना। सांप ने बहन को अंगूठी पहना दी। जेठानियां फिर से जल भुन गईं। उसका पति दुकान से आया तब सिखा दिया कि तेरी बहू के तो सांप बिच्छू से दोस्ती है। साहूकार का बेटा अपनी पत्नी से कहने लगा, सच सच बता, क्या सांप बिच्छू तेरे दोस्त हैं जो तुम्हें काटने की बजाय उपहार दे जाते हैं? बहू ने कहा, वह तो मेरे भाई भतीजे लगते हैं। उसने अपनी सारी बातें अपने पति को बता दी। पति ने कहा, तेरे भाई भतीजे तुझे बुलाते हैं, मुझे बुलाते ही नहीं, अपने जबाई को कभी नहीं बुलाया। इधर उधर औने कोने में बैठे हुए सांपों ने यह बात सुन ली। जाकर अपनी माँ से फिर से कहा, माँ ने कहा कि इस बार बेटी और जमाई को बुला लेते हैं। वह इंसान का रूप बनाकर दोनों को और बच्चों को लेने गए, खूब गहने कपड़े देकर विदा किया। ऐसा समर्थ पीहर सभी नाग पंचमी की कहानी सुनने वाले को मिले।